कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि सन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूं, मैं ही करता हूं, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपनी इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्मयोग तो आपको करना ही होगा, तो फिर सीधे कर्मयोग ही क्यों न किया जाए? यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही यह सारा खेल है। और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, वो इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में। कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त न हो, इनके चक्करों में न फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाए, जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है।